कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लग गया है। आईआरसीटीसी स्कैम घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आज फैसला आना था और कोर्ट का फैसला लालू, तेजस्वी और राबड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल कोर्ट ने आज इन तीनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। चीटिंग, करप्शन और आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं। कई धाराएं भी लगाई गई है। हालांकि लालू परिवार का कहना है कि वो ट्रायल का सामना करेंगे, लेकिन कोर्ट ने जो आरोप तय किया है वो चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो कोर्ट के फैसले में क्या कुछ है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ सुनाया है? देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ये जो घोटाला हुआ उसके मास्टरमाइंड और उसके कर्ता धर्ता लालू यादव थे और उसका बेनिफिशियरी रबड़ी देवी और तेजस्वी, ये दोनों लोगों को भी इसमें अक्यूज नंबर 1 लालू यादव, अक्यूज नंबर 2 राबड़ी देवी, अक्यूज नंबर 3 तेजस्वी यादव। तो घोटाला हुआ है ये कोर्ट ने मान लिया और ये ऐसे वक्त में ये फैसला आया है कि सिर पे चुनाव है। तो इसको दो एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। एक जो लीगल क्रिमिनल एंगल है इसका, और दूसरा इसका जो पॉलिटिकल एंगल है ये। और अगर आप तस्वीरों को अगर आप देख रहे हैं तो तस्वीरों से ये साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा झटका लगा है। ये लालू यादव का चेहरा बता रहा है। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि ये आज की ताजा तस्वीरें हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से फिजिकल अपीयरेंस की बात की गई थी। तीनों ही कल दिल्ली पहुंचे थे और आज कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे। चेहरे से साफ नजर आ रहा है, लालू का चेहरा लटका हुआ है। देखिए, लालू यादव तो इस तरह से कभी, ये झटका इतना बड़ा है, ही नोज कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की खबर आना ये कितना बड़ा झटका है। और तेजस्वी यादव का भी चेहरा उतरा हुआ है। राबड़ी देवी जो नजर आ रही है वो भी बिल्कुल मायूस नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनको भी मालूम है कि ये तो बहुत करारा प्रहार कोर्ट की तरफ से किया गया है और इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होगा। पहले कोर्ट ने क्या कहा वो समझ लीजिए कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। स्पेशल जज विशाल जॉर्ज, उन्होंने रॉज एवेन्यू कोर्ट में पूरी सुनवाई की। इनके तरफ से भी दलील दी गई थी कि ये आरोप जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जज ने ये कहा कि सीबीआई ने दस्तावेजों का पूरा सीरीज सामने रख दिया, सबूतों का पहाड़ रख दिया और सबूतों से ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये जो घोटाला किया गया उसमें नियमावली बदली गई, टेंडर प्रोसेस को ट्वीक किया गया, उसके क्राइटेरिया को बदला गया और सबसे बड़ी चीज कि इसमें बहुत सारे लीगल वायलेशंस के बाद सीबीआई ने यह भी बता दिया कि जिन कंपनियों को फायदा पहुंचा उसका रिश्ता लालू यादव के परिवार से था। मतलब ये क्विड प्रो को, वो कहते हैं बिहार में कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। वही कहानी, बाप रेल मंत्री, पति रेल मंत्री, तो जितना लूट सकते हैं आपने लूटने का काम किया। यही तो ये केस है। क्या कहा गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज अलेज्ड दैट फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर लालू यादव एंड हिज फैमिली एक्सेप्टेड प्राइम लैंड एज अ ब्राइब फॉर अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू अ प्राइवेट फर्म व्हाइल ही हेडेड रेलवेज। जब ये रेल मंत्री थे तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए इन्होंने प्राइम लैंड लिया। आगे क्या कहा? देयर वाज रॉन्ग डूइंग इन हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेलवे होटल अंडर आईआरसीटीसी वेर अवॉर्डेड। दो होटल का नाम आ रहा है, एक पुरी में है और एक रांची में है। मैंने जहां जहां जो जो लूटना है, जैसे लूटना है लूटते जाओ। अब दिक्कत क्या है कि सबूतों के सामने कोर्ट के अंदर सबूत चलता है, वो भाषण नहीं चलेगा कि जो बाहर आकर के बहुत सारे कांग्रेसी लीडर और बहुत सारे, अच्छा हाँ कांग्रेस पे भी याद आ गया। ये घोटाला दरअसल ये मिली जुली घोटाले का सिस्टम है। ये कब हुआ? ये हुआ 2004 से 2009 के बीच, जब ये रेलवे मंत्री थे। ठीक
उस समय ये जो इंडी गठबंधन अभी जो है बिहार में महागठबंधन तथा कथित है, ये सारे लोग उसमें ही शामिल थे। ये वामपंथी भी सरकार में थे, अभी वामपंथी है ना भाई, वो भी सरकार में थे। कांग्रेस पार्टी की तो यूपीए ही थी। तो सब लोग लूट मचाने के लिए जो है एक साथ आकर के ये लोग देश को लूट रहे थे। कोई 2G लूट रहा था, कोई 3G लूट रहा था, कोई CWG लूट रहा था, ये रेलवे लूट रहे थे। देखिए माथा पे जो है ऐसे सर पे हाथ रख करके लालू यादव रॉज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई है। अब एक बहुत बंदे बहादुरों को मैं देख रहा हूं, कुछ कांग्रेसी पत्रकारों को, वो ये कह रहे कि देखिए ये तो 2009 का मामला है। तेजस्वी यादव तो उस समय नाबालिग थे, 17 साल के थे, तो नाबालिग के ऊपर इस तरह। अरे बाबा, डायरेक्टर है उस कंपनी को जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, और सीबीआई के हाथ में कोर्ट में जो पेश किया गया, क्यों नंबर 3 किया गया है, क्योंकि उसके चेक पे तेजस्वी का साइन है। माल खाने में बालिग नाबालिग दिख रहे हो, घोटाला हो रहा है, और आप बेशर्मों की तरह जो लोग जो है इसको डिफेंड करने में जुटे हुए हैं, ये तो आश्चर्यजनक। माने इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि कोर्ट के फैसले को भी आप राजनीतिक चश्मे से देखना चाहते हो, ये अमेजिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। आरोप तय करने के बाद लालू यादव ने कहा है कि भाई मैं तो निर्दोष हूं, मैं ट्रायल का सामना करूंगा। अब ट्रायल की शुरुआत होगी आने वाले दिनों में। हालांकि कोर्ट ने तो मान लिया कि घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब आने वाले दिनों में कैसे तेजस्वी, लालू और राबड़ी यादव तीनों फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए ये ऑलरेडी फंस गए। अब जो देश जेल जाएंगे, जेल भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? चारा घोटाले में जेल में ही है, तो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर निकले हुए हैं। दिक्कत क्या है इस देश में, इस कोर्ट जो है बड़ा लुंज पुंज चलता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्ञान देते हैं इतना लंबा चौड़ा, लेकिन होता क्या है कि जब नेताओं के करप्शन का मसला आता है तो वो लंबा चलता है। अभी देखिए बहुत सारे केसेस जो चल ही रहा है। तो ये फंस तो गए पॉलिटिकली। देखिए राजनीति क्या है, राजनीति में परसेप्शन चलता है। जनता की अदालत में इलेक्शन में फैसला हो जाता है, कोर्ट्स के अंदर जो है वो दशकों लग जाते हैं, वो लंबा चलेगा। आपने सही कहा, क्योंकि आज सभी की निगाह इस बात पे भी थी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में भी आज कोर्ट की तरफ से फैसला आना था। सुनवाई पूरी हो गई है, सभी को इंतजार था और इसलिए वो भी दिल्ली पहुंचे थे, उस मामले पे भी फैसला आना था। लेकिन आज का फैसला टल गया। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को फैसला आ सकता है। 10 नवंबर को फैसला आएगा। 11 नवंबर को जो है वहां पे एक सेकेंड राउंड की वोटिंग है, तो वोटिंग के एक दिन पहले वो ताजा जख्म अगर मिल गया तो और भी दिक्कत है। लेकिन आपने सही कहा कि पॉलिटिकली ये बड़ा डिमोरलाइजिंग है। पॉलिटिकली क्या है, अब देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बड़े बड़े वकील हैं इस देश के अंदर में जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए जो है लेते हैं। अब जैसे 2G का मसला आया था, ए राजा फंस गया, उसको इस्तीफा भी ले लिया। भाई ये सारी चीजें कांग्रेस के जमाने में हुई। अपने ही मंत्री को इन लोगों ने गिरफ्तार भी करवाया, सीबीआई ने केस भी किया, वहां पे उनको पनिश भी किया गया, उनका मंत्रालय भी हटा गया। लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में, ऐसा नहीं कि घोटाला नहीं हुआ, घोटाला हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में ए राजा को बाकायदा जो है वो एक्विट कर छोड़ दिया गया। लेकिन छोड़ तो दिया, लेकिन हुआ क्या, ये 2G घोटाले के चक्कर में ही तो यूपीए बदनाम हुई। 2014 का चुनाव आप हार गए। तो ये जो कोर्ट का फैसला क्या आएगा, कब आएगा, ये तो दूर की बात है। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान के हाथ में एक बहुत बड़ा एक वेपन दे दिया। अब तो लोग को यही कहा जाएगा कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, इसको वोट दोगे, कल ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, परसों जो है ये गिरफ्तार हो जाएगा, तब क्या करोगे, सजा हो जाएगी। तो ये जो एनडीए के हाथों में तो वेपन है, लेकिन इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा, क्योंकि इमेज में तो बड़ा डेंट लगा ही है ना तेजस्वी यादव। देखिए जनता के ऊपर 3 तरह से इसको आप समझिए। एक जो आंख बंद करके लालू यादव के समर्थक हैं, यादव मुसलमान, वो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई असर नहीं। कोई चोरी है, डकैती है, मर्डर है, रेप है, कुछ भी कर लो, ये मुसलमान और यादव ये वोट नहीं करेंगे। वो जो उनका वोटर है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं है। भाई लालू यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, कोर्ट ने उनको चारा चोर बता दिया, लेकिन फिर भी उनके समर्थन में कोई कमी है, मतलब उनके लिए नॉन इशू है। दूसरी तरफ जो लोग लालू यादव के विरोधी हैं
वो तो पहले से भी विरोध कर रहे थे, वो वैसे भी वोट नहीं करेंगे, जंगल राज का डर है और उनको ये है। ये इम्पैक्ट करेगा वो 15 से 20% लोग जो नए वोटर हैं, पॉलिटिकली नॉन कमिटेड वोटर्स हैं, उनके नज़र में जो कुछ भी वो 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, जो नॉन पॉलिटिकल हैं वो तेजस्वी यादव के साथ कि भाई यंग है तो भाई नीतीश कुमार का बहुत ये हो गया, सरकार तो ठीक चला रहे हैं लेकिन अब चेंज करने की ज़रूरत है, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे बहुत। उन लोगों के ऊपर ये फैसला इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो बीच में बैठे हुए 10 से 15% वोटर्स जो होते हैं, ये बड़े क्रूशियल होते हैं और ये क्रूशियल वोटर्स के बीच इसका असर ज़रूर पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को। छोटा सा रिएक्शन और, क्योंकि हमारे इस फैसले पे नजर टिकी थी, आपने भी कई चर्चाओं में आपने कहा कि नहीं, महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इस कोर्ट के फैसले पे ही इंतजार हो रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब तो कोर्ट ने आरोप तय कर दिया, सीट शेयरिंग अभी तक फिलहाल हुई नहीं है। अब क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी पर दबाव बनाएगी? देखिए, दबाव तो पहले से बन रहा था, अब इसके ऊपर दबाव भी डालेगी, लेकिन सवाल क्या है कि ये दबाव पब्लिकली आप डालेंगे? क्या अभी राहुल गांधी को सामने आकर के नहीं कहना चाहिए कि हम किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहेंगे? अगर आप कोई इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक में आकर के बातें नहीं कहते हो तो इसका मतलब ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी है कि सब चोरी करो और जो सरकार जहां भी रहे वहां पे घोटाला करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसमें तो नुकसान पूरी तरीके से इस इंडी गठबंधन में शामिल तमाम लोगों का है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम और आईआरसीटीसी घोटाला, ये दोनों ही घोटाले के मामले में आज कोर्ट की तरफ से फैसला आना था, लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम में फैसला टल गया है। उसका फैसला 10 तारीख को आएगा, यानी कि जब सेकेंड और आखिरी फेज की वोटिंग होगी 11 नवंबर के, उसके एक दिन ठीक पहले। लेकिन आज कोर्ट की तरफ से, दिल्ली की राउज एवेन्यू की कोर्ट की तरफ से आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए गए हैं। करप्शन, चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी का आरोप तय हुआ है और यह चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका पूरे लालू परिवार और आरजेडी के लिए है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।